जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बिल वाइज एंट्री के बारे में। कल हम सबने मिलकर बनाया था एक बैलेंस शीट 34 लाख का, जहां 3,20,000 यानी 3,20,000 का डिफरेंस आया था। किस साइड में डिफरेंस आया था? एसेट्स के साइड में। किस साइड में? एसेट साइड में आया था, डिफरेंस आया था। कोई बात नहीं है। तो पहले तो जो हमने कल अमाउंट डाला था, या उससे पहले वाली क्लास में जो हम बनाए थे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर किसे बोलते हैं? क्रेडिटर किसे बोलते हैं? सप्लायर किसको बोलते हैं? सप्लायर को। जो हमारा सप्लायर है उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। और जो हमारा कस्टमर होता है उसे क्या बोलते हैं? डेब्टर बोलते हैं। जैसे कि आप ऊपर थोड़ा देख सकते हैं, और मैं पीछे जा रहा हूँ। ये जो भी बैलेंस शीट में आपने अमाउंट डाला हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650, जो भी डाला है आपने, ये कहाँ से डाला है, कहाँ से आया है 34,650? तो हो सकता है कि उसने किसी बिल से एंट्री की हो, तो वही बिल वाली एंट्री कर रहे हैं। आखिर पैसा कहाँ से आया? हो सकता है एक ही सामान खरीदा हो 34,650 का, या हो सकता है उसमें 3 सामान खरीदा हो। होता है ना। अगर हम 10,000 कहीं लगा रहे हैं, कोई सामान खरीदे 10,000, तो मान लो अभी कपड़ा खरीदा जाए तो बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाएंगे। और वही कुछ और ले जाएंगे, कोई कॉस्टली चीज, तो 10,000 में एक ही आ जाएगा। तो वही सारी बातें है, तो यही पूछ रहा है। अब बिल वाली एंट्री का मतलब यही होता है कि जो बैलेंस आपने डाला है 34,650, ये बैलेंस एक ही बिल का है कि कई बिल है? ऐसे सबका है। किसका किसका? जितने भी आपके सप्लायर हैं, या जितने भी आपके कस्टमर हैं, इन तीनों की बात करेंगे। बिल वाइज, बिल वाइज इन्हीं का होता है, पार्टी का ही होता है बिल वाइज। तो इन्हीं का बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बिल वाइज जो एंट्री दी हुई है, थोड़ा इसको मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं सही करा दूं, फिर आगे काम करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका बैलेंस कितना है कंप्यूटर के सिस्टम का? 34,650। अच्छा ठीक, उतना बैलेंस आना भी चाहिए। और देखिए इसका बैलेंस देखिए तो 14,000 और 8 कितना हो जाएगा? 14 8 22,650। अभी अंतर नहीं आ रहा है, 34,650 है और यहाँ कैलकुलेशन सिर्फ 22,000 का दिखाया है। कितना का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? 12,000 का। तो चलिए एक और बिल नंबर बढ़ा लीजिए इसमें। सेम ऐसे देखिए। देखिए बिल नंबर सब कॉमन है, CCS स्लैश 001 स्लैश, सब में कॉमन है। बस लास्ट में 250,251, और इसका क्या हो जाएगा? 252 12,000। बढ़ा लीजिए, डेट मैटर नहीं करता। एक बिल बढ़ा लीजिए इसमें, जल्दी से बढ़ाइए। एक और बिल नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा देख ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3680 लिखा हुआ है। देखिए बैलेंस हॉरिजन का कितना बैलेंस लिखवाए थे? 15,480 लिखवाए थे क्या? 480 था ना? 15,480। तो यार 6 को 4 बनाइए, और 10 को 12। जो लिखा हुआ है ना, 3680 लिखा हुआ ना, इसको 3480 करिए, और 10,000 को 12,000 कर दीजिए। कर लिए? कोई दिक्कत नहीं है, होगी यहाँ तक। चलिए, तो यानी कि इसको मैंने कहा है 6 को 4 बना लीजिए। 6 को 4 बना लीजिए। और क्या बोला है मैंने? 10 को 12 बना लीजिए। अब देखो जोड़ी कितना बैलेंस आ गया? 15,480 हो गया। यानी मैच कर गया ना? ठीक है। ऐसे अगला देखिए, बिल देखिए। सिल्वर प्लस कंप्यूटर का जितना दिया हुआ है सब सही है गलत है? देख सकते हैं सही है गलत है। कैसे मैच कराएंगे आप? देखिए सिल्वर प्लस का जो होगा, आपके मैनेजर जो होगा सिल्वर प्लस का, इसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? और जोड़िए इसको, 50,870 आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है तो सही है फिर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे ही बिल वाइज एंट्री करनी है हमें, ठीक है। चलिए, ऐसे सबका दिया हुआ है। पहले हम एक एक करके ओपन करेंगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ लो में ऑन होगा, कुछ लो में नहीं ऑन होगा। फीचर इनेबल करना पड़ेगा। क्या इनेबल करना पड़ेगा? फीचर इनेबल करना पड़ेगा। कैसे इनेबल करेंगे चलिए देखते हैं।
फीचर इनेबल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा समझो, देखिए कई लोगों में तो पहले से इनेबल होगा, जिनके में नहीं इनेबल है उनके लिए प्रॉब्लम है। क्या करना है उसके लिए सुनिएगा। कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेब्टर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है। बिलवाइज एंट्री करने से पहले कुछ फीचर इनेबल करने होंगे। आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फीचर पे जाना है और अकाउंटिंग फीचर में, और इसको इनेबल करना है मेंटेन बिलवाइज डिटेल को। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अपने ट्रांजेक्शन में। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं। और कंपनी ओपन करने के बाद आपको कोई भी अपना लेजर जो था, जो भी लेजर है, क्योंकि आज सारा काम हम अल्टर मोड में करेंगे। कहाँ करेंगे? अल्टर मोड। आइए अल्टर मोड में, लेजर में, और पहला लेजर होगा आपका कंप्यूटर के सिस्टम, पहला वही दिया है ना। और यहीं पे देखिए यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, देख रहे हैं ना, उसको यस करना है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो F11 दबाइएगा, यही एक ऑप्शन आएगा इनेबल बिल बाय एंट्री, यस। दो ऑप्शन आपको यस करने हैं। सबसे पहले F11 दबाएंगे। हो सकता है आपको F11 दबाने पे आपके में फीचर नहीं नहीं आ रहा हो, तो दोनों ये जो शो मोर फीचर लिखा हुआ है ना, दोनों को यस कर लीजिएगा। पहले दूसरे नंबर पे आपको दिख जाएगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको क्या करेंगे? यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे वहां से यस हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन दिखने लगेगा मेंटेन बिल वाइज, और इसको क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे और फिर इंटर इंटर करते आएंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, और इंटर करेंगे। और कैसे ही करना देखिएगा, यहाँ पे डेट मैटर नहीं करेगा। डेट उसमें दिया उसमें मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन मोड पे काम कर रहे हैं, यहाँ डेट मैटर नहीं करेगा। जैसे दिया हुआ भरेगा। नेम में बिलवाइज भरना है, पहला डेट नहीं चेंज करना है। CCS स्लैश CCS/001/250, देखिए सामने देखिए, बस आपको इंटर किया, यहाँ पूरा बैलेंस उठा ले रहा है। यहाँ बैलेंस शीट कितना उठाना है हमें? यहाँ बैलेंस शीट उठाना है हमें 14,650, यहाँ लिखेंगे 14,650, बस सामने देखिए। इंटर करेंगे, किसी डेट मांगेगा, डेट में कुछ मत करिएगा, बस एक वन दबा के इंटर करिएगा, अपने आप जो भी डेट उठा लेगा छोड़ दीजिए। तो लिखिएगा CCS/25, नहीं सॉरी, 001/251, इंटर करेंगे। कितना दिया हुआ है? 8,000 दिया ना, 8,000 ले, इंटर कर लेंगे। और एक और वन दबाएंगे, डेट अपने आप उठा लेगा। लिखेंगे CCS/001/ कितना, 252, इंटर, अपने आप 12,000 आ जाएगा। देखो हो गया, टोटल बैलेंस कितना हो गया? हो गया, बराबर हो गया। बस इंटर करके क्या करेंगे? इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, पहला काम हो गया। नेक्स्ट, अगला क्या नाम है पार्टी का? हॉरिजन इंटरप्राइजेज, क्या नाम है? हॉरिजन, तो यहाँ सर्च कर लीजिए हॉरिजन, या हॉरिजन में आ जाएगी। फिर इसमें भी वही काम, अमाउंट पे बिलवाइज तो भाई ये है, यस। अमाउंट पे आइए, इंटर इंटर, HE/002/201, इंटर करें। पूरा बैलेंस उठा रहा है, यहाँ से कितना उठाना है? 3480, यही ना। इंटर, यहाँ क्या दबाएंगे? डेट में वन दबा के इंटर कर देंगे, सिर्फ वन दबा के इंटर कर देंगे। और लिखेंगे HE/002/202, इंटर, 12,000 सही है, तो सेव कर लीजिए। दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है हमारा? सिल्वर प्लस कंप्यूटर, क्या सर्च करेंगे? सिल्वर, इसमें भी अमाउंट पे आएंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ ले लेंगे सिल्वर, SPC/003/ उसके बाद
350 350 एंटर करेंगे। पहला बैलेंस कितना है? 10,870 लिख देंगे। 10,870 इंटर करेंगे, फिर वन दबा के इंटर कर देंगे, लिख देंगे SPC/003/351 इंटर। कितना है? 30,000। और फिर वन इंटर करेंगे, SPC/003/352 इंटर करेंगे, 10,000 हो गया ना टोटल बैलेंस। नेक्स्ट यानी क्रेडिटर वाला हमारा हो गया। ये सारे क्या थे? तीनों, ये तीनों हमारे सप्लायर थे, इसीलिए इनका अंडर ग्रुप क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर है। अब हम अपने कस्टमर का करेंगे ऐसे। कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेब्टर, सन्ड्री, डेब्टर, तीन दिया हुआ है। अच्छा, ये जो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया है, वहाँ अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है? 8,000 है। सही से बगल में लिख दीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। इस पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया है उस वाले लाइन में, वहाँ लिख दीजिए 8,000 अमाउंट है। जिसपे ओवर राइटिंग हो गई है वो 8,000 है। 8,000 है। हो गया? चलिए, वो नहीं भी करते ना आप लोग, जब सॉल्यूशन करते ना तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ उतना कितना बचेगा, क्योंकि जो शेष बच जाएगा वही वो बैलेंस हो जाएगा। चलिए मैं इसका करके दिखा दे रहा हूँ। सुप्रीम कंप्यूटर सामने देखिए, अल्टर मोड में ही सारा काम करना है। सुप्रीम में आ जाइए, सामने देखिए, और ये देखिए यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ डालेंगे। सुप्रीम कंप्यूटर का क्या हो जाएगा? SC/001/50 इंटर करेंगे, बैलेंस आएगा 14,400 है और 10,000। सामने देखिएगा ध्यान से, इंटर कर दिया। दूसरा बिल के लिए डेट 1 दबाया, इंटर किया, SC/001/51। अब देखिएगा यहाँ पे लेना है 8,000 दिया है, 12,000 दिया। अब बताइए 20 में से 12 निकलेगा, कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। देखिए अपने आप आ जाएगा वो, SC/001/53 नहीं 2 नहीं है, इंटर। देखिए अपने आप 8,000 आया कि नहीं आया? तो मतलब वो मुझे लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आप खुद समझ जाते वहां 8,000 आएगा, क्योंकि देखो अपने आप आ गया, क्योंकि वो कैलकुलेट करता जा रहा है। और इंटर करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। सुप्रीम का भी हो गया। सुप्रीम के बाद क्या है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का है, DLT, डाटा लिखेंगे, DLT/002/450, 14,400 ना। इंटर, डेट में 1 करेंगे, सामने देखिए, बार बार कह रहा हूं मैं, स्लैश, फाइल में मत देखिए आप लोग, 002/451 इंटर करेंगे, अपने आप बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस डालना है? बैलेंस है 10,000। कितना है? 10,000। 10,000 अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे, 10,000 इंटर करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, देखेंगे DLT। देखिए बिल नंबर तो सेम ही है ना, बस लास्ट का बदल रहा है, 002/452 इंटर। अपने आप 30,000 आ जाएगा, बस इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, हो गया। और लास्ट है हमारा, और लास्ट टॉपिक भी है, स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम। चलेंगे स्पेक्ट्रम, इंटर करेंगे और इसका बिल नंबर भर देंगे। क्या लिखा हुआ है? इसका भी SC लिखा होगा, 001 ही लिखा होगा। चले, 191 है क्या? इंटर, अमाउंट कितना है? 12,000। इंटर, 1 इंटर करेंगे, प्रेस कर देंगे, SC/001/19। कितना अमाउंट है? 20,000। और लास्ट अपने आप आ जाएगा अमाउंट, SC/001/193। अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? बस इंटर, इंटर है। अच्छा बताइए, आज बैलेंस शीट में कितनी चेंजिंग आई होगी? कितने की चेंजिंग आई होगी बैलेंस शीट में? आई होगी कि नहीं आई होगी? क्यों? क्योंकि अमाउंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है,
वो तो बस अलग अलग भाग में बांट दिए, यही नहीं किए हैं। आज भी बैलेंस शीट आपका 34 लाख ही रहना चाहिए, नहीं बदल जाए। देखिए 34 लाख ही है, बस क्या किया है हमने, बिल वाइज ब्रेकअप कर दिया। जितना अमाउंट था, अमाउंट थोड़ी बदला है, अमाउंट को ही अलग अलग भाग में बांट दिए, अलग अलग बिल से। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हमने 50,000 का सामान खरीदा, तो हो सकता है हम एक ही सामान खरीदे हो, एक ही बिल हो, या हो सकता है उसमें 3 बिल बने हो। जितना जितना जिसका बिल बना था वो हमने बिल वाइज ब्रेकअप कर दिया उनका। ठीक है, तो बस हो गया। यही करना है आज की क्लास में। और कल जो आपका जो अंतर आ रहा है, अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे, तो जो यहाँ पे आपका अंतर आ रहा है ना 3,20,000 का, इसको कहाँ ले जाना है उठा के, यहाँ क्लोजिंग उठा के सामने ले जाना है। कल की क्लास में, कल का क्लास और मजा आएगा, आई मीन मंडे। ओके, तो आज क्या करना है आपको, बिल वाइज एंट्री करनी है, बिल वाइज ब्रेकअप करना है अमाउंट को। अमाउंट को ब्रेकअप करने का मतलब तोड़ना। ठीक है, वो वाला ब्रेकअप में मत पहुंच जाना। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।